गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 समानार्थी शब्द, ठीक है, जो कि हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर है। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और बुक भी खोल लीजिए साथ में, और जैसे मैं समझा रही हूँ वो मेरे साथ आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। तो चलिए बुक निकाला जाए। और ये लेसन 11 मैं करवा रही हूँ, बीच के जो चैप्टर हैं वो बाद में आएंगे सिलेबस में। तो ये आपका कॉमन चैप्टर है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये है ना 11th चैप्टर, ये कॉमन चैप्टर है। इसमें आधा अभी आएगा और आधा आपका फाइनल में आएगा। तो मैं अभी आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जब करेंगे तो फिर मैं आपको और करवाऊँगी, ठीक है बेटा। चलिए लैंग्वेज कॉपी निकालिए और अच्छी राइटिंग में अच्छा साफ साफ लिखिए। तो बेटा जैसे मैंने अभी बताया ना, देखिए पाठ 11 समानार्थी शब्द, ठीक है। समानार्थी जानते क्या होता है कि मतलब एक ही कहने में और सुनने में अलग लगते हैं, लेकिन वो शब्द का मतलब एक ही होता है। जैसे मैं बता रही, देखिए बारिश, बरखा, दोनों एक चीज़ है। बारिश भी और बरखा भी एक ही चीज़ को कहते हैं, यानी बरसात जो होती है उसे बारिश भी कहा जाता है और बरखा भी। फिर बाग, उपवन, दोनों एक चीज़ है, सुनने में अलग है लेकिन अर्थ दोनों के एक हैं। छाता, छतरी, तो सबको पता होगा ना, छाता भी वही होता जो छतरी होती। कुछ लोग छाता कहते हैं और कुछ लोग छतरी कहते हैं। आँख, नयन, नाम अलग पर मतलब एक, समान अर्थ है ये तो देख। यानी अगर हम बारिश कहें या बरखा कहें एक ही मतलब है। बाग, उपवन का मतलब भी एक ही है। छाता, छतरी भी एक ही चीज़ होती है, या छाता कहें या छतरी। आँख, नयन, दोनों एक चीज़ है बेटा। तो कहने का मतलब कि नाम अलग होते हैं, यानी बोलने का तरीका उसके अलग होती है, लेकिन मतलब एक होता है। ऐसे ही शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। समानार्थी है ना, समान अर्थ वाले शब्द, जिसका अर्थ समान होता है लेकिन बस सुनने में वो अलग होते हैं, वही शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, वे शब्द जिनका अर्थ या मतलब एक जैसा होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। मैंने बताया ना कि सुनने में चाहे अलग लगे लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है, वे शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब क्या है, समानार्थी शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन यानी बदलाव। जब हम समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं या बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो अर्थ है यानी उसके जो मीनिंग है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे मेरे पापा अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मेरे पिता अच्छे हैं। अब पापा और पिता दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग नहीं है। कुछ लोग पापा कहते हैं, कुछ लोग पिता कहते हैं, कुछ लोग बाबूजी कहते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से देखिए शब्द अलग है लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। तो इसी चीज़ को कहा है पापा और पिता दोनों समानार्थी शब्द हैं। पापा के समानार्थी शब्द पिता का प्रयोग करने पर भी वाक्य का अर्थ वही रहा। अब या पापा कहें या पिता कहें, दोनों को कहने के, दोनों शब्द को कहने के बाद ही मतलब तो उसका एक ही व्यक्ति से है ना, हमारा अपने पिता से ही उसका मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि समानार्थी शब्द पिता का प्रयोग करने पर भी वाक्य का अर्थ वही रहा। यानी जो हम कहना चाहते हैं कि मेरे पिता अच्छे हैं और मेरे पापा अच्छे हैं, इसका मतलब अर्थ एक ही है लेकिन शब्द उसके अलग हो गए हैं। और कुछ और समानार्थी शब्द जानें। हमारे अपने, जैसे बालक को बच्चा और लड़का भी कहा जाता है। छोटा बालक जो होता है, छोटा बच्चा, उसे बच्चा और लड़का भी कहा जाता है। माता को माँ और अम्बा, ठीक है। ये हमारे समानार्थी शब्द बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता को माँ भी कहा जाता है और अम्बा, ठीक है। अब दोस्त, जो हमारे दोस्त हैं उनको क्या कहते हैं, मित्र और सखा। मित्र कहते हैं और सखा भी कहा जाता है दोस्तों को। अब उसके बाद अध्यापक यानी टीचर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, शिक्षक और गुरु। शिक्षक और गुरु, टीचर्स को, अध्यापक को कहा जाता है। ये शब्द समानार्थी हैं। बालक का समानार्थी बच्चा लड़का, माता का माँ अम्बा, दोस्त का मित्र सखा, अध्यापक का शिक्षक और गुरु, ठीक है। अब देखिए पशु पक्षी में भी है।
घोड़ा। अब घोड़ा है, घोड़े को क्या कहा जाता है? अश्व और है, ठीक है। घोड़े को अश्व और है भी कहा जाता है। बंदर को वानर और कपि, वानर और कपि, कपि भी कहा जाता है बंदर को। अब अगला है पशु। किसको, इसको पशु क्या कहते हैं? जानवर और डंगर, ठीक है। जो घास और चरते जानवर उन्हें डंगर भी कहा जाता है। तो पशु को जानवर और डंगर भी कहा जाता है। ये सब समानार्थी शब्द हैं। हम मोर को क्या कहते हैं? मयूर और नीलकंठ। ये मोर को मयूर और नीलकंठ भी कहा जाता है। देखिए ज़्यादातर जो समानार्थी शब्द हैं उनका प्रयोग या इस्तेमाल हम लोग रिटर्न में करते हैं। अब हम अगर मोर को हम मोर ही कहेंगे कि वो देखो मोर कितना सुंदर, ये नहीं कहेंगे कि वो देखो नीलकंठ कितना सुंदर, है ना। ये कॉमन भाषा जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो समानार्थी शब्द ये सब हैं ये रिटन वर्क वाली भाषा है, किताबों में लिखने वाली भाषा है। अब आपने कभी नहीं किसी से सुना हो कोई डंगर कह रहा है, ठीक है ना। अब जैसे घोड़ा है, घोड़े को हम लोग घोड़ा कहते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन साहित्यिक भाषा या रिटन भाषा में उसे अश्व और है भी कहा जा सकता है, ठीक है। बंदर को वानर कोई नहीं कहेगा देखिए वानर पेड़ पे बैठा है या कपि पेड़ पे बैठा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लोग बोलेंगे वो देखो बंदर बैठा है। तो बेटा ये कॉमन भाषा होती है, ये कॉमन लैंग्वेज है और ये रिटन वर्क वाली लैंग्वेज है जो हम बुक में पढ़ते या सुनते हैं। अब देखिए प्रकृति से संबंधित यानी नेचर से संबंधित क्या क्या नेचर में? बादल, बादल को घन और मेघ भी कहा जाता है। पेड़ को वृक्ष तरु, चांद को चंदा और चंद्र, आसमान को आकाश और गगन, पानी को जल और नीर, ये सब इनके नाम हैं। बादल को हम घन भी कहते हैं और मेघ भी कह सकते हैं। पेड़ को जैसे तरु कह सकते हैं और वृक्ष भी कह सकते हैं। चांद को चंदा चंद्र, आसमान को आकाश गगन, पानी को जल और नीर। यहाँ देखिए फूल है, फूल को क्या? पुष्प सुमन, है ना। पुष्प भी कहेंगे तब भी फूल से होगा कि अगर किसी के सामने आप कहेंगे वो पुष्प है तो समझ जाएगा अगला व्यक्ति कि आप फूल के बारे में बात कर रहे हैं। सुमन भी फूल को कहा जाता है। इसी तरह बारिश को बरखा और वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा हो रही है या बरखा का मौसम आ गया है, ये सब बारिश के बारे में ही बात होती है। जंगल को वन और कानन भी कहा जाता है, ठीक है। धरती को ज़मीन और भूमि, ये दोनों नाम किसके हैं? धरती के। अगर हम धरती को ज़मीन भी कहते हैं, है ना, भूमि भी कहते हैं, ये धरती का समानार्थी शब्द है। अब सूरज को रवि दिनकर, है ना, ये दोनों नाम सूरज के। अगर हम रवि कहेंगे तब भी सूरज से संबंधित है, दिनकर कहेंगे तब भी हम सूरज के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा अब देखिए शरीर के अंग। हाथ को हस्त और कर भी कहा जाता है। आँख को नयन नेत्र भी कहते हैं। शरीर को काया और तन कहा जाता है। होंठ को लब और अधर भी कहा जाता है। तो ये सब हमारे बेटे समानार्थी शब्द हैं। यानी अगर हम काया कहें तब भी शरीर होगा, तन कहें तब भी शरीर होगा, अधर कहेंगे तब भी होंठ होगा और लब कहेंगे तब भी होंठ की तरफ इशारा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमने क्या जाना चैप्टर में क्या है स्पेशल। इन वाक्यों को देखो, उसका शरीर गठीला है, उसकी काया गठीली। अब देखिए यहाँ पे शरीर है, यहाँ काया है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर शरीर के समानार्थी शब्द काया का प्रयोग करने पर वाक्य लिखने का तरीका बदल गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काया शब्द स्त्रीलिंग है और शरीर शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो यानी दोनों शब्द अलग लग रहे हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही निकल रहा है। एक जैसे चलिए हमने क्या जाना इस चैप्टर को पढ़ने पर, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का अर्थ एक होता है, सुनने में भले ही अलग लगते हो लेकिन अर्थ एक हो, वे शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम समानार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे वाक्य में जो हम कहना चाहते हैं बात, उसमें हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है बेटा।
तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बेटा आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर अभी मेरे साथ, इसमें समानार्थी शब्द बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको अभी होमवर्क में इसे आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी नोट कुछ नहीं करना है, जब मैं कराऊंगी तो आप करिएगा। इसको सिर्फ चैप्टर को रिवाइज करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत छोटा है, आपने जैसे देखा, ठीक है। इसको होमवर्क में बहुत अच्छे से आप लोग रीडिंग लगाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। थैंक यू।